नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? धरणी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखो, जो अपने संधि चल रही है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे हैं संधि। पिछले 2 वीडियो में हमने संधि के बारे में चर्चा की है। देखो, संधि के बारे में हमने परिभाषा वगैरह पढ़ ली है। कल हमने दीर्घ के बारे में पढ़ लिया था। दीर्घ के बाद में हमने गुण में पढ़ लिया था। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली थी हमने, यानी कि आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ के बारे में पढ़ लिया। ए, ओ, औ और अर के बारे में पढ़ा था। देखो, 2 मिनट में हम पिछले जो वीडियो था उसके अंदर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्दी पढ़ लेंगे और यण पढ़ लेंगे। आज वही इसके भी लगभग थीस उदाहरण कर लेंगे। थीस उसके किए थे, थीस इसके कर लेंगे। देखो, कल हमने पढ़ा था कि प्लस से पहले ए हो या आ हो। ठीक है, प्लस के बाद में ए समान स्वर ए हो या आ हो तो आ हो जाता है। ठीक है, उसी तरह प्लस से पहले ई हो या दीर्घ ई हो या लघु ई हो, उसी बाद पहले बाद में पढ़ा था हमने उ, यानी कि प्लस से पहले या तो लघु हो या दीर्घ हो, प्लस के बाद में भी लघु उ या दीर्घ हो तो दीर्घ उ हो जाता है। इसके बाद मैंने गुण पढ़ा था। देखो, ए यानी कि प्लस के बाद, प्लस से पहले ए या आ हो, प्लस के बाद में ई या दीर्घ ई हो तो ए हो जाता है। उसी प्रकार प्लस के बाद में यदि लघु दीर्घ हो तो ओ हो जाता है। उसी तरह तीसरा, प्लस के बाद में यानी कि री हो और प्लस से पहले ए या आ हो तो अर हो जाता है। ये तो हमने पिछली कक्षा में या पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें देख लिया था। अब हम जो नेक्स्ट जो अपना पढ़ रहे हैं, जो तीसरा भेद होता है वो होता है वर्दी संधि। देखो, आसान शब्दों में मैंने कल आप बताया था कि गुण वाले के अंदर एक मात्रा वाले आएंगे, यानी कि ये आते हैं। उसी प्रकार वर्दी में 2 मात्रा वाले आएंगे। ठीक है, और अधूरे शब्द यण में आएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है अगर संधि आपको पढ़नी है, अगर मतलब इसके क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो। देखो, दीर्घ में 1 मात्रा वाले आए तो गुण में करना है, 2 मात्रा वाले आए तो वर्दी में करना है, अधूरे आए तो इसमें करना है। यदि इनमें तीनों में से नहीं आए और आपको लगे कि किसी शब्द के नीचे मात्रा लघु ई दीर्घ उ लगा हुआ है, शब्द के ई या उ लगा हुआ या आ लगा है, तो आप दीर्घ कर देना। तो इसके बाद में जो अपन टॉपिक करते हैं, तीसरा भेद है इसका ये वर्दी का, और चौथा है आपके यण का, 5 है अयादी का। अभी हम 2 के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, वो टॉपिक रहेगा आज अपना। सबसे पहले हम करेंगे वर्दी स्वर संधि के बारे में। ठीक है, तो आप अपना हेडिंग लगा लेना, वर्दी स्वर संधि। ठीक है, वर्दी स्वर संधि की परिभाषा भी नियम है, वही परिभाषा है। देखो, तीसरा है वर्दी स्वर संधि, वर्दी। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर 2 नियम पढ़ेंगे, ए और औ। ये 2 नियम पढ़ेंगे। ये बनते कैसे? देखो, फर्स्ट को लेते हैं हम ए को, यानी कि पहला नियम पढ़ते हैं अपन। ए कैसे बनता है? यदि प्लस से पहले ए हो या आ हो, ठीक है, प्लस के बाद में क्या होना चाहिए आपके, ए या आई आ जाए तो आई हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। प्लस से पहले ए हो या आ हो, प्लस के बाद ए या आई हो तो आई हो जाता है। उसी तरह ओ का भी नियम पढ़ेंगे। देखो, जैसे मैं इसके कुछ उदाहरण लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा सदैव, एक एक, ठीक है, मतिक्य, मतिक्य, वसुदेव, वसुदेव, तथैव, पुत्रेषणा, पुत्रेषणा, ठीक है, वितेषणा, वितेषणा और धनेषणा, यानी कि धन की ऐसना करने वाला। ठीक है, जैसे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि मैंने सदैव लिखा, सदैव लिखा है, ठीक है, जहाँ 2 मात्रा लिखे
वहाँ आपको प्लस का चिन्ह कर देना। ठीक है, प्लस से पहले ए या आ होना जरूरी है और प्लस के बाद में ए या आई होना जरूरी है। दोनों का मेल होगा तो ए आई बनेगा। ठीक है, देखो जैसे मैं इसका विग्रह करता हूँ तो क्या बना, सदा प्लस में ए। ठीक है, देखो प्लस से पहले ए है और प्लस के बाद में ए या आई यानी कि आई ए है, तो इसका बन जाएगा आपके आई। ठीक है, देखो उसी प्रकार सब में होगा, जैसे एक प्लस में सदा प्लस में एव, एक प्लस में एव, मत प्लस में ऐक्य, वसुधा प्लस में एव, तथा प्लस में एव, पुत्र प्लस में ऐसना, वित्त प्लस में ऐसना, धन प्लस में ऐसना। ठीक है, तो मैं इनका विच्छेद करता हूँ अभी। एक मैंने समझा दिया है, उसी प्रकार ये जो मैंने 7-8 लिखे हैं इनका भी ऐसे ही बनेगा। देखो जहाँ आपको डबल मात्रा दिखे वहाँ आपको प्लस का चिन्ह लगाना है और प्लस से पहले आपको ए या आ देखना है, प्लस के बाद में ए या आई देखना है। ठीक है, और उनका सार्थक अर्थ निकालना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी निकाल, जैसे कि आपका सदा का सदा और इसका वह कर दो तो ये गलत हो जाएगा। तो अब हम इसका विग्रह विच्छेद करते हैं, जैसे कि सदा प्लस में एव। ठीक है, एक 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 प्लस में एक, मत एक के, मत प्लस में एक के बड़ा आएगा। देखो एक के ऐच्छिक ऐश्वर्य और एक के ऐच्छिक ऐश्वर्य, ये 3 शब्द बड़े आते हैं। ठीक है, मैं एक साइड में लिख दूंगा बड़े आने वाले शब्द। उसी तरह वसुधा प्लस में एव, वसुदेव, तथा प्लस में एव, तथेव, तथा प्लस में एव, तथेव, पुत्र ऐसना यानी पुत्र की, ऐसना यानी काम करने वाला, पुत्र पुत्र प्लस में ऐसना, ऐसी, ऐसना, ऐसी, ये सारे छोटे आते हैं। पुत्र ऐसना, वित्त ऐसना यानी कि वित्त की इच्छा रखने वाला, वित्त, धन में ऐसना, वित्त ऐसना, और धन ऐसना यानी कि धन की ऐसना यानी कामना करने वाला। ठीक है, देखो अपना जो सूत्र क्या कह रहा है, देखो प्लस ये रहा, प्लस ये रहा, प्लस से पहले ए या आ है, यहाँ आ है, यहाँ ए है तो मिलकर हो जाएगा आई। देखो यहाँ ए है, यहाँ आई है तो आई हो जाएगा। देखो यहाँ है ए, यहाँ आई तो आई हो जाएगा। देखो यहाँ है आ, यहाँ ए, यहाँ आ है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, ए है, आई है, ए है, आई है। ठीक है, इसी प्रकार जो अपना दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, देखो हाँ एक चीज ये बात ध्यान रख लेना आप। देखो ऐक्य ऐच्छिक, ऐक्य ऐच्छिक, ऐच्छिक, ये जो शब्द है ना ये बड़े आएंगे। ऐक्य, ऐक्य हो गया, ऐच्छिक हो गया, ऐश्वर्य हो गया, ये जो शब्द है ना ये इनमें ए बड़ा आता है। ठीक है, दीर्घ आएगा, आई आएगा, वैसे बोल देते हैं अपना। ठीक है, तीसरा जो अपना नियम है, दूसरा नियम ये कहता है कि देखो प्लस से पहले क्या हो, ए हो या आ हो। ठीक है, प्लस के बाद में आपके ओ या औ आ जाए तो औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे कि ये भी ये कह रहा है कि प्लस से पहले क्या हो, ए या आ हो, प्लस के बाद में ओ या ओ हो। जैसे मैंने ये लिखा, जैसे कि मैंने लिखा जलोक। देखो जहाँ ओ की मात्रा दिखे ना वहाँ आपको प्लस का चिन्ह कर देना। ठीक है, प्लस से पहले आपको क्या देखना, ए या आ देखना। तो यहाँ मैंने जैसे इसका विग्रह किया जल प्लस में ओक। ठीक है, देखो प्लस के पहले ए या आ है, प्लस के बाद में ओ या औ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके औ हो जाएगा। उसी प्रकार जितने भी उदाहरण हैं उसी को हम इसी तरह से हल करेंगे। तो अब अपन कुछ उदाहरण कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ये जैसे हुआ ना वैसे वैसे ये होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अभी वाले ही वापस लिख देता हूँ मैं, जैसे जलोक, जलोक और गंगोक, गंगोक, यमुनोद। ठीक है, यमुनोद के बाद में
जैसे कि और कुछ भी ले लो, जैसे कि आपने ले लो वनौषधि, वनौषधि के बाद में मंत्रोषधि। आपको क्या है कि ये उदाहरण समझ में आने चाहिए, इनका विग्रह आना चाहिए, ठीक है। वनौषधि, मनौषधि, मंत्रोषधि के बाद में के महौषधि, औषधि, ठीक है। और जैसे यही काफ़ी है अभी तो समझने के लिए। देखो जल प्लस में ओक, जल प्लस में ओग छोटा आएगा, ठीक है। उसी प्रकार जल प्लस में ओक, ओक है ना, तो ओक आ जाएगा। गंगोक, गंगा प्लस में ओक। यमुनोत, यमुना प्लस में ओक, यमुना। वनौषधि, वन प्लस में औषधि। देखो औषधि बढ़ाता है, औषधि बढ़ाता है। मंत्रोषधि, मंत्र प्लस में आपके औषधि बढ़ाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपके महौषधि, महा प्लस में औषधि। औषधि की अगर औषध भी होता ना तो भी बड़ा ही आता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन इसमें और भी लिखना चाहिए तो जैसे कि इसमें और लिख दे अपन विचारक्य, विचारक्य, और एक लिख देते अपन विश्वक्य, ठीक है। दोनों का कैसे होगा, विचार प्लस में ऐक्य। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण, क्योंकि ये आए हुए हैं ना इसलिए याद आ गया तो मैं लिखा देता हूँ। विचार प्लस में ऐक्य बढ़ाएगा, और उसी प्रकार ये इसको मैं इधर आगे लिख रहा हूँ, विश्व प्लस में ऐक्य, ऐक्य भी बड़ा ही आएगा, ठीक है। ये दो उदाहरण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये हाल ही में पूछे गए हैं, ठीक है। ये अपने हो ही गया। देखो प्लस से पहले अ है, प्लस के बाद में ओ है तो ओ हो जाएगा। उसी तरह इसमें है, इसके अंदर आ है ओ है, आ है ओ है, अ है ओ है। देखो ये इसी जो सेम पैटर्न है, प्लस से पहले तो इनका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना, औषधि और जैसे प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिक, ठीक है। जैसे प्र प्लस में औद्योगिक, ठीक है। उसी प्रकार में जैसे अपन जितने भी लेने, लेकिन अपने को तो समझना है कि इसका विग्रह कैसे हो रहा है, संधि रूप कैसे हो रहा है, बस। तो देखो वर्धी संधि होगी, वर्धी संधि के अंदर आपको ए और औ के बारे में ध्यान रखना है ना। और इसका जो अपना चौथा रूप है वो अपन पढ़ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपना जैसे अब पढ़ रहे हैं हम अधूरे, अधूरे माने यण स्वर संधि, ठीक है। उसके अंदर आपको जहाँ ये दिखेगा वहाँ ई या लघु ई करना, जहाँ ऊ दिखे वहाँ लघु ऊ या दीर्घ ऊ करना, ठीक है। जहाँ आपको री लगे वहाँ र करना, ठीक है। सबसे सरल भी वही है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे वो सबसे ज़्यादा सरल लगती है। सरल तो ये भी है क्योंकि इनकी पहचान सीधे दिख रही है, जिसके अंदर एक मात्रा है, दो मात्रा है, आ है, ये दिख रहा है, उसमें सीधा लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं। तीसरी है चौथी यण स्वर संधि, ठीक है। देखो ये क्या कहती है, देखो प्लस से पहले लघु ई या दीर्घ ई हो और बाद में कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो ये एक ही पैटर्न लागू रहेगा तीनों, है ना। तो देखो ई का क्या हो जाता है आपके, ये हो जाता है लघु ई और दीर्घ ऊ, ठीक है। इसका हो जाता है आपके व, ठीक है। और यदि री हो, री के बाद असमान स्वर आ जाए तो री का क्या हो जाता है, आर हो जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ई वाले, यानी कि फर्स्ट वाला। जैसे मैंने लिख दिया है अध्यापक, ठीक है। एक लिख दिया मैंने जैसे अध्यक्ष, ठीक है। एक लिख दिया मैंने जैसे अत्यंत, ठीक है। एक लिख दिया मैंने जैसे अत्यल्प, अत्यल्प, ठीक है। एक लिख दिया मैंने जैसे अध्यक्ष सर, ठीक है। और एक लिख दिया जैसे मैंने आपके प्रत्यय,
प्रत्यय। और उसी तरह देख लो अपन प्रत्यय के बाद में देख लो अपने आपके इनका कर लेते हैं अपन। और लिख लो प्रयत्न और पर्यंक। ठीक है, समझने के लिए ये काफ़ी है अपने तो। ठीक है, हो कैसे रहा इनका ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये क्या कह रहा है कि यदि अधूरा ये आ जाए और उसके बाद में असमान स्वर आ जाए तो ई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा मैंने अध्यापक, ये मैंने लिखा जैसे अध्यापक लिखा है पास्ट वाले में। देखो अधूरा शब्द जहाँ दिख रहा ना वहाँ आपको प्लस का चिन्ह लगाना, यहाँ आपको प्लस का चिन्ह लगाना। और यहाँ क्या बच गया आपका ये अधूरा। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, या तो लघु होना चाहिए या दीर्घ होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ इसको लघु भी कर दिया है और ये दीर्घ भी कर दिया। देखो अद्धि है ना हमेशा छोटा आता है, तो अपन बड़े वाले को यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये अपने पूरा हो गया। देखो ये में से आप में से जब ये निकल गया तो पीछे बच गया आपक। ठीक है, मैंने कैसे किया, अब जैसे इसका वापिस संधि रूप बढ़ाना है तो कैसे करेंगे, जैसे ये ए में से ई की मात्रा की ई का क्या बन गया, ये बन गया, तो ये ध अधूरा रह गया। मैं इस द को इतना ही लिख रहा हूँ अधूरा। ठीक है, ई का क्या बनेगा, ये बनेगा, पीछे क्या बचा हुआ, आपक बचा हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ के लिखूंगा तो ए में द गया तो अद्य, अद्य में आ मिला तो अद्या और ये पक। ठीक है, उसी तरह ये जितने भी उदाहरण है ना ये सेम पैटर्न में होंगे। तो हम इनको संधि विच्छेद करते हैं। देखो जैसे अध्यापक लिखा मैंने, ठीक है, अध्यापक का जो संधि विच्छेद होगा अद्धि प्लस में आपक, अध्यापक। अध्यक्ष अद्धि प्लस में अक्ष, अत्यंत अति प्लस में अंत। जहाँ आपको अधूरे शब्द दिखे ना वहाँ आपको प्लस का चिन्ह कर देना। यहाँ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिखे वहाँ आपको प्लस का चिन्ह कर देना। जहाँ पर भी आपको ये दिखे ना वहाँ बस। अत्यल्प अति, अति प्लस में अल्प यानी कि बहुत ही कम। ये है अति प्लस में अल्प। इसके बाद अध्यक्षर, अद्धि प्लस में अक्षर। मैंने अक्षर पहले ही बताया था, अमन नहीं सर यानी नाश, वह ध्वनि जिसका मुख वीर के द्वारा और अधिक नाश नहीं होता, अर्थात एक ही झटके में बोलने वाली जो ध्वनि होती है वो अक्षर कहलाती है। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्यय, प्रत्यय हम क्या है बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो प्रत्यय है इसका बोल देंगे हम प्रतिदन में ऐ। प्रतिदन का ऐ का मतलब होता है हमेशा आना। ठीक है, प्रयत्न, परि प्लस में अंत, परि हमेशा छोटा आता है, पर्यंक, परि प्लस में अंक। ठीक है, देखो कैसे आया, ई है, ई का ये बन जाएगा, ई है ये बन जाएगा, ई का भी ये बन जाएगा, ई का ये, यहाँ भी ई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ई। इसी प्रकार हम ले लेंगे वाक्य। ठीक है, अच्छा ये अपने हो ही गए। देखो इस पे नंबर लगा देता हूँ मैं, 3 4 5 6 7 7 8। ये वाला देखो, देखो पहला लिखते हैं अपन स्वागत। ठीक है, दूसरा लिख देते हैं हम स्वल्प, तीसरा लिख देते हैं हम स्वच्छ। ठीक है, और इसके बाद में देख लीजिए मधु, मधुरी, मधुरी, अन्वीक्षक, अन्वीक्षण कर लो, अन्वीक्षण, और अनविक्षा, अनविक्षा। जैसे कि ये कुछ शब्द लिख दे मेरे से, और एक लिख दो आपके वद्य व्रत, और एक लिख लो आपके व्यर्थ। ठीक है, और इसके अंदर अगर और भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो त्र्यंबकम, त्र्यंबकम, त्र्यंबकम का हो जाएगा त्रि प्लस में अंबक, त्रि प्लस में
अम्बक, ठीक है, टिपी की भी लगा सकते हो। और ये आप पूरा मैं भी लिख सकता, त्रियम्बकम भी इसका हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप और भी लिखना चाहो, जैसे अत्याचार, 10 कर लो इसको पूरा, अत्याचार, अति प्लस में कल भी लिखाया था मैंने, अति हमेशा छोटी करना क्योंकि बहुत बुरी होती है, अति प्लस में आचार, अत्याचार, अत्यधिक भी इसी में आ जाएगा, नहीं लिखा लिख लेते हैं 11 नंबर पर, अत्यधिक। अत्य सभी का ना समझने का एक ही पैटर्न है, अत्यधिक, जहाँ ये दिख रहा है वहाँ प्लस का चिन्ह करना है, अति प्लस में अधिक, यानी अधिक से भी ज़्यादा, व्यर्थ हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम कर लेते हैं आपके वध्वा गमन, ठीक है, और वध्वा गमन हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद ये ज़्यादा हो गए अपन समझने के लिए, तो समझने के लिए उदाहरण 2 ही काफ़ी होते हैं। मैं तो 2 भी नहीं मानता, 1 ही मानता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ में फंडा सारा एक ही है। 7 8 9, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्वच्छ लिखा मैंने, ये मैंने, अब देखो जहाँ आपको वह दिखे वहाँ आपको प्लस का चिन्ह करना, ठीक है। प्लस से पहले आपको ई या ऊ लगाना, जैसे ये अधूरा स बच गया, ठीक है। या तो आप इसको सु ऐसे बढ़ाओगे या सु को दीर्घ करोगे। देखो सु है ना हमेशा छोटा ही होता है, तो ये छोटा रहने दिया हमने, ठीक है। वह में से अपने ऊ निकाल दिया तो बच गया अ, तो अच्छ, ठीक है। देखो अब वापस कैसे करेंगे, देखो देखो ऊ का क्या होता है, ऊ का क्या होता है, वह होता है, तो स में से ऊ निकला, स अधूरा रह गया, ऊ का वह होता, तो मैंने ये वह लिख दिया, प्लस में आगे लिखा हुआ है अच्छ। इतना तो देखो सबको पता ही है कि भाई इसके अंदर अ मिलेगा तो ये स्वच्छ हो जाएगा, वापस वही रूप आ गया जो हमने ये लिखा था। तो यानी कि अपन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो देखो इसी तरह मैं अभी सभी के ये कर देता हूँ। देखो मेरे हिसाब से ना मेरे को ज़्यादा इसलिए सरल लगती है क्योंकि जो चीज़ अपने को दे रखी है उसके नीचे प्लस का चिन्ह कर दो, बस आगे पीछे ध्यान रख लो कि वह दिख रहा है तो वह का ऊ या होगा, ये दिख रहा है तो ई होगा, यदि रह दिखे तो ये होगा। इसके तो उदाहरण ही पूरे, अब कहीं भी मार्केट वाली किताबों में देखोगे ना तो लास्ट 10 से 12 के बीच में मिलेंगे, क्योंकि मिलते नहीं, मात्रा गया, पितरा गया, देवऋण, ये वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो अपन पहले कर लेते हैं, जैसे कि सु प्लस में आगत, ठीक है, स्वल्प, सु प्लस में अल्प, ठीक है, हाँ मतलब स्वच्छ है ना, सु प्लस में अच्छ। मैं आपको पहले कर भी रहा हूँ, ये उदाहरण विच्छेद कर भी रहा हूँ, फिर वापिस समझा भी रहा हूँ कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये सब दिखा रहा हूँ आपको। कोई भी अगर डाउट रहे ना तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, आप तो कमेंट कर देना, मैं उसका बिल्कुल आपको पर्सनल रिप्लाई दूंगा इसका, ठीक है। लेकिन आप संधि का ना, आप जो हार्ड मानते हो ना, संधि उतनी वाक्य में इतनी हार्ड है नहीं, संधि बहुत सरल है, इसके अंदर सारे नियम है, जो चीज़ नियमों से चलती है ना वो कभी हार्ड हो ही नहीं सकती है। जितनी भी जो संधि है, देखो आगे अपने व्यंजन संधि आएगी, व्यंजन संधि के अंदर भी व्यंजन संधि के अंदर भी मैं 15 नियम पढ़ाऊंगा, विसर्ग के अंदर भी मैं आपको 10 नियम पढ़ाऊंगा, लेकिन वो अपवाद है ना उनको एक साथ कर लेंगे। टोटल मिला के अगर सारे अपवाद करेंगे ना अपन तो भी 30 से 40 अपवाद होंगे, और 30 से 40 चीज़ को आसान से याद भी रखा जा सकता है, ऐसी कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। अपन जो टुकड़े कर रहे थे मध्वरी, मध्वरी भगवान विष्णु के लिए आता है। देखो मधु प्लस में अरि, मधु प्लस में अरि छोटा आएगा, इधर ध्यान रख लेना आप, ठीक है। और अन्वीक्षण, अनु प्लस में इक्षण हमेशा छोटा नहीं आता है, इक्षण एक्सा, इक्षण छोटा ही आएगा, ठीक है। और अनु प्लस में इक्षा, अनुविक्षा नहीं, इक्षण और इक्षण तो बड़ा आता है, लेकिन ऐसा और ऐसा आती है ना वो छोटी आती है। वधु प्लस में अर्थ, वधु, वधु देखो बड़ी आएगी, गलती मत कर देना आप, वधु प्लस में अर्थ। कल बताया था ना वधु, नारी, स्त्री, पत्नी, ये सारे धरातल पर भी बड़े होते हैं, तो हिंदी में भी ये बड़े ही हैं, ठीक है। व्यर्थ, वी धन में अर्थ, व्यर्थ। और वधुआगमन, वधु प्लस में आगमन, वधु प्लस में आगमन। देखो देखो प्लस से पहले ऊ है,
ऊ का क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। देखो वी है, वी में ई की मात्रा जुड़ी है तो इसका वह बन जाएगा। ऊ है, इसका वह बन जाएगा। ऊ है, इसका वह बन जाएगा। अनु है, ऊ की मात्रा लगी वह बन जाएगा। मधु में ऊ की मात्रा है तो वह बन जाएगा। सु में ऊ की मात्रा है तो ऊ का वह बन जाएगा। सु के अंदर वह की मात्रा और इसके अंदर भी वह की मात्रा। देखो जहाँ ऊ की मात्रा दिखे वहाँ आपको वह लगा देना, ठीक है। देखो मैंने जैसे वह लगाए, अगर अपन को इनका फाचा अगर इनको वापिस अगर अपन को ये ना संधि रूपी बढ़ाना हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि ऊ की जगह है ना आपको वह रख देना, वह की जगह ऊ रख देना, बस अदला बदली करनी है शब्दों की, बिल्कुल आसान। उसी प्रकार अपन जो तीसरा पढ़ रहे थे, तीसरी है अपनी री वाली, ठीक है। इसके अंदर तो बिल्कुल आपको गिने चुने ही उदाहरण मिलेंगे। देखो देखो पहला लिख लेते हैं पितृनुमति, ठीक है। दूसरा लिख देते हैं अपन मातृनुमति और मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मातृपयोगी, पित्रादेश होता है, पितृदेश नहीं होता है। और होता है मात्रादेश होता है। और एक होता है आपकी मातृइच्छा, माँ की इच्छा। और पितृइच्छा। देखो यही उदाहरण मिलेंगे आपको इसके अंदर। समझने के लिए अपने को 2 उदाहरण ही काफ़ी है, लेकिन इसके में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मात्रा 10 कर लो। मात्रा, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक उदाहरण से ना, जैसे अपन ने पहले एक उदाहरण किया था उसका भी एक उदाहरण किया था। देखो जैसे हम छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बात ये अपने लिखा लास्ट में प्राता क्या, ठीक है। त्र इसके अंदर र जुड़ा हुआ, यानी कि ये त प्लस में र। वर्ण विचार पढ़े थे ना, उस टाइम मैंने बोला था कि ये कितना मोस्ट है, ये अब मोस्ट है क्योंकि ये है ना इसके अंदर र भी है और त भी है। तो देखो क्या बनेगा इसका, देखो बा से ये निकल गया इधर बा त, और ये जो र है ना, र का क्या बनेगा, री बनेगा। यानी कि र से पहले कोई भी ये है तो इसका र का री बन जाएगा। पीछे क्या बचा, देखो त और र आ में से निकले तो बच्चे पीछे है आ और अंत में गया। देखो पहले प्लस से पहले री हो और प्लस के बाद में अ या आ हो। देखो अ या आ हो तो क्या बन जाता है, अधूरा र बन जाता, जिससे कि ये मैंने लिखा बा, ठीक है। अब देखो ये त है, त में से र मिलेगा तो ये त्र बन जाएगा और फिर मिला आ और ये बना ज्ञा, प्रातःज्ञा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम जितने भी ये 10 उदाहरण है ना इनको हल कर लेंगे तो ये मेरे हिसाब से ना आपकी यण स्वर संधि है ना बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी डाउट नहीं रहेगा ना तो आप एक बार वीडियो को आप बिल्कुल नॉर्मल जो आवाज़ होती है उसके अंदर देख लेना। एक एक उदाहरण मैंने अलग अलग उदाहरण लिए, ऐसे नहीं कि एक ही सारे उदाहरण मैंने इसी में कर दिए। देखो इसको हल करते हैं पितृनुमति। देखो पितृ प्लस में अनुमति, ठीक है। मातृ अनुमति का करते हैं, मातृ प्लस में अनुमति। एक बार और बता दूंगा कि मैं इसका ये हो कैसे रहा, मात्रा आज्ञा, मातृ प्लस में आज्ञा, ठीक है। ये है ना जैसे हम जो संधि में उदाहरण पढ़े हैं ना वही इनको वापिस हम समास में पढ़ेंगे, ठीक है। पितृ प्लस में आज्ञा, मातृ प्लस में उपयोगी, जो माँ के लिए उपयोगी, पित्रादेश, पितृ प्लस में आदेश, पित्रादेश होता है। और मात्रादेश, मातृ प्लस में आदेश, मातृ इच्छा, मातृ प्लस में इच्छा हमेशा छोटी रखना, ठीक है।
पितृइच्छा, पितृ प्लस में इच्छा, ठीक है। और भ्राता या भी हमने किया ही है, भ्रातृ प्लस में आज्ञा, ठीक है। अब ये हो कैसे रहा एक बार और लास्ट में आप समझ लो इनका निर्माण कैसे हुआ। तीनों का बता रहा हूँ, एक ही साथ बता रहा हूँ। पहले इधर का बता देता हूँ। जैसे ये देखो, प्लस से पहले री हो, बाद में कोई भी असमान हो तो इसका र हो जाता है। देखो प्लस से पहले इसमें भी र, देखो सारे में देखो री लगा हुआ, प्लस के बाद में असमान, बाद में कुछ भी आई, लेकिन अगर प्लस से पहले आपको री दिखा हुआ तो आपको री को क्या करना, रे करना, री को रे में बदल देना आपको। ये मैंने जैसे परिवर्तित किया। अब आप चाहिए आप री को हटा के यहाँ रे करोगे ना, तो यदि तय में आप रे जोड़ोगे तो त्र बनेगा, अभी मैंने बता ही दिया, ठीक है। इसमें भी जोड़ोगे आपको तो कुछ नहीं, अगर संधि विग्रह पूछे तो ये कर देना, संधि रू पूछे तो ये री की जगह आपको रख देना, और अगर विग्रह पूछे तो र की जगह आपको री रख देना। तो दोस्तों अपने जो संधि चल रही है इसके अंदर स्वर संधि का आज चौथा भेद हो गया। दीर्घ पढ़ लिया हमने, गुण पढ़ लिया है, वृद्धि पढ़ लिया है, आज हमने यण पढ़ लिया। कल हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, दो भेद पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम अयादी, ठीक है। अयादी भी इतनी सरल है जितनी ये है। देखो पहला तो पढ़ेंगे हम अयादी, और अयादी के बाद में ना मैं आपको वो इनके अपवाद लिखाऊंगा, ठीक है। अपवाद, अयादी के साथ में हम अपवादी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को एक बार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि अपना चैनल है ना, ये जो वाइट बोर्ड है ना, इसकी जगह एक बार डिजिटल बोर्ड आ जाए, बस अपना जो काम है। फिर मैं आपको इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ और उससे ज़्यादा और डिटेल बनाऊँगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको मैं PDF उपलब्ध करवा दूँगा, तो आपको नोट्स बनाने की जो ये डिजिटल ज़माना है ये झंझट नहीं रहेगी। बस आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।